लास्ट सेशन हम लोग क्या किए थे, वी हैव टेकन 2 स्विचेस, 2 स्विच लिए थे और नीचे में क्या क्या था, रेजिस्टर था, एक इंडक्टर भी था, है कि नहीं। यहाँ पे एक स्विच था, दिस स्विच नेम वाज व्हाट, S2 क्या था, S2 ओके। यहाँ पे क्या था, S1 एनीथिंग एल्स, और क्लोज था S1। और भी कुछ था S1 के साथ जो तुम्हें याद नहीं है। करंट आएगा कहाँ से, हवा से आएगा, क्या था, हाँ ठीक है, ठीक। एंड ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रोथ ऑफ करंट, एंड वी हैड गॉट अ फॉर्मूला, I was nothing but I naught 1 minus e to the power minus t by tau l, ये था फॉर्मूला, ये डिराइव किया था ना हमने, where tau l was what, कितना था, इसका वैल्यू क्या निकला था, L by टाइम कांस्टेंट, tau l is what, L by R, ठीक। तो दिस वाज व्हाट वी हैड गॉट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। यहाँ पे स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट इज नथिंग बट I naught, I naught was what, E by R, जो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट और एल्स मैक्सिमम करंट। स्टेडी स्टेट करंट बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम करंट, ठीक, ये दो में से कोई एक बोल सकते हो। अभी व्हेन ये इनिशियली स्टेडी स्टेट करंट कब आता है, कब आएगा, जब टाइम क्या हो, 0 हो या टाइम इंफिनिटी हो। इंफिनिटी टाइम पे मैक्सिमम करंट आएगा ना यार, इनिशियली करंट थोड़ी फ्लो करता है चोक कॉइल से, नहीं, धीरे धीरे करके करंट ग्रो करेगा। एट इनफाइनाइट टाइम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। तो जब टाइम इंफिनिटी होगा तब क्या होगा, I is equals to I naught 1 minus e to the power minus infinity, so this is not nothing but I naught, क्योंकि t इंफिनिटी है तो इंफिनिटी बाय कुछ भी हो तो इंफिनिटी होता है, so 1 minus 1 by e to the power infinity, 1 by infinity क्या होता है, 0, e to the power infinity तो infinity होता है, तो 1 by infinity is 0, that implies we got I is equals to I naught। तो steady state current कब आता है, मैक्सिमम टाइम के बाद, when time is infinity we get steady state current, ये केस 1 होता है। तो इससे क्या समझ में आता है, जब भी चोक कॉइल ट्यूबलाइट में होता है, इमीडिएट करंट राइज करने से नहीं जलेगा, उसको लगाने से धीरे से करंट राइज करके मैक्सिमम होता है, फिर एक ट्यूबलाइट चलता है, और अचानक करंट दे देने से बहुत टाइम क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। सो केस 2 इज व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 1 टाइम कांस्टेंट, बोल सकते हो एक टाइम कांस्टेंट, व्हेन t इज इक्वल्स टू tau l, मतलब 1 टाइम कांस्टेंट। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, I विल बी I naught 1 minus e to the power minus t के जगह में tau l by tau l, so this will become what, I naught 1 minus e to the power minus 1, tau l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना, so this is nothing but I naught 1 minus 1 by e, जब इसको सॉल्व करते हैं 1 minus 1 by e we get 0.63, सॉल्व कर लेना एक बार के लिए, 0.63 I naught हम लोग को मिलेगा, क्लियर, क्योंकि e का वैल्यू पता है ना सबको, कितना होता है 2.71, तो 1 by 2.71 करोगे तो you will get what, 0.37, तो 1 minus 0.37 is what, 0.63, so when t is equals to tau l, when time is equals to 1 time constant, current is equal to actually 63% of maximum current। और अगर इसका ग्राफ ही प्लॉट करते हैं हम लोग, सो हाउ द प्लॉट विल, सपोज मैं यहाँ पे टाइम लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपका करंट ले लेते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू तो I naught होगा, सबको पता है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है कि नहीं है, सो एक्सपोनेंशियल कर्व किस तरह से उठेगा, लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व विल कम लाइक दिस, बट I naught को टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट्स रहेंगे, मींस दे विल बी crossing very close but they won't touch like this। कभी भी पैरेलल इंफिनिटी टाइम पे जाना है तो इंफिनिटी तक तो हमें लेना है ना, तो टच कर देंगे तो वही टाइम पे हो गया ना पीक, इंफिनिटी तक नहीं गया, इसलिए पैरेलल लाइन जाते हैं, उसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। यहाँ पे जब भी 0.63 I naught कब आएगा,
उस टाइम पे टाइम क्या होगा, t will be equals to tau l. Understood? So this is how you draw the plot of growth of current. ग्रो कर रहे हैं ना, समझ गए, ग्रो करके मैक्सिमम हो रहा है. नोट इट डाउन. ये एक जिस्ट था ऑफ लास्ट सेशन. क्लियर? आगे बढ़ते. देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इनिशियली व्हाट हैपेंस, इनिशियली S1 क्लोज्ड है एंड S2 क्या है, ओपन है. ठीक. अभी थोड़ा एक चीज ध्यान देना, जब मैंने टाइम को इंफिनिटी लिया था एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, आई क्या आया था, आई नॉट आया था कि नहीं. मतलब इंडक्टर का होना ना होना कोई फर्क डालता है क्या, आई नॉट हो जा रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है. अगर इंडक्टर नहीं होता, सपोज नो इंडक्टर इज देयर, सपोज नो इंडक्टर केस, नो इंडक्टर केस होता तो कैसे होता, ऐसे ही सर्किट होता. ये बीच वाला तो खुला है, उसको नहीं भी लेने से फर्क कोई नहीं पड़ता. सपोज आर होता और ई होता तो करंट वही आता, आई नॉट ही आता ना, क्योंकि जब रेजिस्टर रहता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है ना. तो तब भी हम लोग के लिए करंट क्या फ्लो करता है, आई नॉट. अभी इंडक्टर होने के बावजूद भी करंट क्या है टाइम इंफिनिटी पे, आई नॉट. अब नेक्स्ट वाला विथ इंडक्टर केस. तो कहने का क्या मतलब है, इवेंचुअल केस दोनों का सेम है. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी करंट आई नॉट रहता है, वहां पे स्टार्टिंग में करंट आई नॉट नहीं रहता है, धीरे धीरे बढ़ के आई नॉट होता है. एट टाइम इंफिनिटी पे अगर कंसीडरेशन किया जाएगा, बोथ दी केसेस आर इक्विवेलेंट. और इसको कहाँ याद रखना है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. हैविंग एन इंडक्टर इन सर्किट और नॉट हैविंग इट, इन बोथ दी केसेस एट इनफाइनाइट टाइम, डज इट मैटर, डज नॉट मैटर. करंट विल रिमेन द सेम. ये ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है ना. विथ इंडक्टर भी होने से इट विल रिमेन एज इट इज. अगर R और L है तो इनफाइनाइट टाइम पे अभी भी तुम्हारा करंट क्या रहेगा, आई नॉट ही रहेगा, दोनों होने के बावजूद. उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है. बहुत बार तुम लोग सोचते हो ना उसका भी रिएक्टेंस है, एक्सेल वगैरह लेके कर देते हो छोटा, बट उसका कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है ना. और वो आता भी तो कहाँ आता है, एसी में आता है. ठीक है, यहाँ एसी की बात नहीं हो रहा. तो ये तो बेसिक चीज है, समझ में आ गया तुम्हें. इसको छोड़ के एनर्जी जो डिसिपेट होगा, एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी डिसिपेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, कैसे किस फॉर्मूला से निकालते हो, वर्क डन बाय टाइम निकालते हो तुम लोग, या तो डायरेक्ट कर दो ना, V इंटू आई. V इंटू आई करते हो कि नहीं, हाँ V इंटू आई करते हो, बट यहाँ पे V नहीं है, बैटरी है, E इंटू आई लिखेंगे हम लोग. ठीक है. ये क्या था मेरा इनपुट था. आउटपुट कहाँ कहाँ पे डिसिपेट हुआ है जरा बताओ. आउटपुट में डिसिपेशन कहाँ पे हुआ है, रेजिस्टर में हुआ है. रेजिस्टर में हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, I स्क्वायर R. ठीक है. और कहाँ पे हुआ है, इंडक्टर पे हुआ है. इंडक्टर पे क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर. अभी नहीं बता सकते हो तुम लोग, तुम सोचो थोड़ा. जिस जगह पे तुम लोग ड्रॉप निकाल रहे हो, देखो मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ कैसे निकालोगे. गलती कहाँ हो सकता है, कहाँ सोचना है तुम्हें. देखो तुमने हाफ एल आई स्क्वायर बोला, रॉन्ग था. कैसे, देखो यहाँ रेजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है तुम्हारा. ठीक. रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, ठीक है, मैं इस पोजीशनिंग दे देता हूँ. ए, ये मेरा पोजीशन है B और ये पोजीशन है C. तो VAB को हम लोग क्या लिखते हैं, VA माइनस VB को क्या लिखते हो, IR. VA माइनस VB को क्या लिखोगे, IR ना. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो VA माइनस VB इज IR. VB माइनस VC को क्या लिखते थे तुम लोग, L di by dt लिखते थे कि नहीं, लिखते थे. ये वोल्टेज है. और आउटपुट भी जब बात में करूंगा, आउटपुट का भी जब बात करूंगा, या डिसिपेट कहां पे हुआ है तो कैसे लिखेंगे, VAB करंट इनटू VAB. निकालने का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इनटू करंट है ना. तो VAB इनटू करंट यहां पे भी किए, प्लस करंट इनटू VBC. समझ गए ना. तो I इनटू VAB क्या है अपना, IR. वेरी गुड. तभी बनता है I स्क्वायर प्लस I इंटू. तुम लॉजिक से जाओगे ना तो कर पाओगे, ऐसे खाली रट के कर दोगे कुछ नहीं होगा. L di by dt. अब जो वो बताया मैं उसको भी उसको बताता हूँ उसने गलती कहाँ की. इसको तुमने I स्क्वायर R लिखा, देखो वो भी पढ़ा है ठीक, बट वो भूला क्या मैं बताता हूँ. उसने क्या बोला था,
हाफ एल आई स्क्वायर कैसे यूज में आएगा जरा देखो। इस चीज को अपन क्या लिखते हैं, एल आई डी आई बाई डी टी। अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। करो जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लो। एल रहा मेरा, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2i इंटू चेन रूट, आई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी आई बाई डी टी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। सोचो जरा ये कैसे आएगा, हाफ रहा है एज इट इज, एल भी रहा, एल कांस्टेंट है, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2i, फिर आई का डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी, तो 2 और 2 कट गया ना, तो दिखेगा क्या, एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, या कोई डाउट है, क्लियर। हाँ तो अभी जनरली हम लोग ये जो आउटपुट के बारे में बात कर रहे थे, आउटपुट पावर एक्चुअली, ठीक, और यहाँ पे इनपुट डिसिपेटेड, एक्चुअली मैंने देखा एनर्जी डिसिपेटेड लिख दिया तो पर यूनिट टाइम ही है, तो इनपुट पावर लिख दो, ज्यादा बेटर लगेगा तुम लोग को। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट इज डीके ऑफ करंट। उसी सर्किट में अभी क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला स्विच वाज व्हाट, S1, अभी S1 खुला रहेगा, S2 को क्लोज करेंगे हम लोग, इट वाज एज इट इज, सेम केस है, L R S2 S1 एंड E। नाउ डीके के लिए क्या करना है हम लोग को, ओपन S1 एंड क्लोज S2 करने से क्या होगा, हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई और नहीं दे रहे हैं, ये खुल गया तो ये बैटरी और काम करेगा क्या, तो अभी इससे क्या हो जाएगा, E इज इनइफेक्टिव, E इज इनइफेक्टिव, नल हो गया, E का इफेक्ट नलिफाई हो गया, है ना। तो अभी S2 क्लोज करेंगे, तो सीधा सीधा बात सोचो, जब मैं डीके स्टार्ट करूंगा, इमीडिएटली जब ये करूंगा तब टाइम मेरा क्या हुआ रहेगा, उस पोजीशन पे टाइम मेरा 0 है इनिशियल। उस टाइम पे थोड़ा ध्यान से समझो, उस टाइम पे करंट कितना चल रहा था, मैक्सिमम। पहले मैं चार्ज किया, मैं जैसे कि कैपेसिटर होता है, तो पहले ऑन करते तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, वैसे ही जब मैंने इसको खोल दिया था, ये क्लोज था, यहां से जो एनर्जी जा रहा था कहां स्टोर हो रहा था, एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। ठीक है कि नहीं। अभी जब इसको ही हम लोग खोल दिए, सप्लाई को ही काट दिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हुआ था वो तो अभी डिसिपेट होगा ना, धीरे धीरे घटेगा कि नहीं। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तुम लोग सोचोगे करंट कहां से है, तो करंट अभी क्या है, मैक्सिमम I नॉट। मैंने बताया था ना लेंस लॉ, इट डज नॉट, मतलब इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जब मैं स्विच ऑफ कर दिया, करंट को क्या हो जाना चाहिए था, 0, बट 0 ही तुरंत होने नहीं देगा, कुछ टाइम तक ये रोकेगा। इसलिए बहुत बार देखते हो ना, टीवी बंद करने के बाद भी थोड़ा टाइम तक लाइट जलता रहता है, देखना, फिर वो डार्क से थोड़ा लाइट होके फिर बंद होता है, ऐसे नहीं कि धप से नहीं बंद हो जाता है कि नहीं। ट्यूबलाइट भी जब जल रहा होता है, ऑफ करने से इमीडिएटली तुम्हें क्या ब्लैक दिखता है क्या, वहां पे थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। एक डीके का बहुत बहुत कम टाइम है, बट है तो ना टाइम वही। सो यहाँ पे जब टाइम 0 है तब ये पीक करंट है, I इज I नॉट, फिर वहां से वो घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, तो व्हाट आई राइट, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर क्या होगा, डिसिपेट्स। ठीक, अभी हम लोग के लिए सर्किट डायग्राम कैसा है, S2 बंद है तो ऐसा हो जाएगा ना, ठीक, और करंट का सप्लाई कैसा होगा, ऑपोजिट, करंट क्या चलेगा, I, ऐसा है कि नहीं। तो मैं यहां से मूव ऑन करता हूं, तो मैं यहां से जब आ रहा हूं, करंट अभी कहां से निकल रहा होगा, इंडक्टर से ही ना निकल रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है, तो वहीं से करंट सप्लाई आ रहा होगा। सपोज मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, करंट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा, प्लस, हम यहां से जा रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं, तो प्लस IR, है ना। हम यहां से जा रहे हैं, करंट उधर से आ रहा है, तो प्लस L di/dt, ये सारे वोल्टेज होते हैं, ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यहीं पे वापस पहुंच गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मैं समझ में आ रहा है, तो हाँ, इक्वल टू क्या हो गया,
0। सो यहाँ पे आई आर इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। अगर डी आई है तो आई को उधर लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक, तो डी आई बाई आई मैंने कर दिया, माइनस एल को इधर ले आया तो माइनस आर था, आर है तो माइनस को इधर लाए, आर बाई एल। dt को भी इस साइड ले आते हैं, dt आया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूं, इंटीग्रेट। जब टाइम dt मैंने टाइम जब 0 था इनिशियली, करंट कितना था? मैक्सिमम ना, पीक पे था। कुछ टाइम t के बाद करंट कितना हो जाएगा? I, कोई एक नॉर्मल वैल्यू I हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे व्हेन वी इंटीग्रेट माइनस आर बाई एल तो है, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t 0 to t। और यहाँ पे di by i क्या होता है? ln i। जैसे dx by x का इंटीग्रेशन इज व्हाट? ln x। सो दिस इज व्हाट? ln i। नीचे i नॉट, ऊपर में i, ठीक। तो माइनस आर बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? ln i माइनस ln i नॉट। So minus r by l into t is equals to ln I by I naught। तो यहाँ बेस में कौन है? e, तो e to the power ये होगा कि नहीं? तो I by I naught is equals to e to the power minus r by l into t। मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा था, टाउ l is what? l by r, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। So now I is what? I नॉट उधर भेजो, e टू द पावर माइनस टी, l by r जो है नीचे आ जाएगा कि नहीं? टाउ l होके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर माय डीके, ठीक है। बट यहाँ पे भी केसेस हैं जब t 0 है इनिशियली, एट t इक्वल्स टू 0, i देख लो क्या आ रहा है? I नॉट, e टू द पावर क्या हो जाएगा? 0, e टू द पावर 0 कितना होता है? 1, तो I नॉट ये आया कि नहीं आया? एट t इक्वल्स टू टाउ l, जब टाइम कांस्टेंट के पास पहुंचते हैं, अगर टाउ l ले लेते तो क्या आता? I is coming what? I नॉट e टू द पावर माइनस टाउ l बाय टाउ l। तो ये कितना हो गया? I नॉट इनटू टाउ l कटेगा तो क्या होगा? 1, तो e टू द पावर माइनस 1। 1 बाय e को मैंने क्या बोला था? 0.37, तो I बिकम्स व्हाट? 0.37। मेमोरी को याद करो, मैंने क्या बोला था? 0.37, 1 माइनस i था, 1 बाई था तो 0.63 आया था, हाँ। तो 0.37 दैट मींस व्हाट? 37% ऑफ पीक करंट वो कब पहुंचेगा? टाइम कांस्टेंट के पास। और अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? कोई बना सकता है इसका ग्राफ? सो आई डोंट हैव स्पेस आल्सो, तो फर्स्ट यू राइट, फिर मैं ग्राफ बनाता हूं। सी हाउ टू ड्रॉ द प्लॉट, डीके का प्लॉट, ठीक है ना? डीके ऑफ करंट। सो टाइम को हम लोग इधर लेंगे एंड करंट विल बी टेकन हियर। मैक्सिमम पे था, पीक पे था, आई नॉट पे, तो एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और जब t इज इक्वल्स टू टाउ l हो रहा है, उस टाइम पे तुम्हारा करंट का वैल्यू कितना होगा? 0.37 आई नॉट, ठीक है। क्लियर? बस ये याद रखो, ग्रोथ में 0.63 आई नॉट एट टाइम कांस्टेंट एंड डीके में एट टाइम कांस्टेंट 0.37 आई नॉट, ठीक है। उसके बाद एनर्जी का कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। सपोज ऐसा ही था सर्किट हमारा, ऐसा है कि नहीं? सर्किट ऐसा है, करंट चल रहा है। अभी देखो, इनिशियली एनर्जी वाज what? Stored in where? Magnetic field of inductor। इनिशियली एनर्जी कहाँ था? स्टोर था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। सो क्या बोल सकते हैं? रेट एट विच एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर में एनर्जी घटेगा, इज इक्वल टू rate at which what energy is dissipated at कहां पे? रेजिस्टेंस।
डिसिपेटेड एट रेजिस्टर, ये दोनों क्या रहता है सेम। तो लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर आर है कि नहीं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। ये पावर डिसिपेशन रेट है, रेट जब बोल दिया तो बाई टाइम तो आना ही है ना, तो दिस इज व्हाट पावर डिसिपेशन रेट। ये एनर्जी नहीं, एनर्जी होता तो इनटू टाइम करते, ये पावर डिसिपेशन रेट, क्योंकि दोनों तरफ रेट वर्ड मैंने यूज किया, रेट मतलब बाई टाइम है कि नहीं। एनर्जी क्या होता है एक्चुअली आई स्क्वायर आर टी, तो बाई टाइम करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी, तो टी टी कट जाएगा। तो इस पॉइंट को बस तुम लोग याद रखना। तो यहीं से पता चलता है कि हाफ एल आई स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर डाल देंगे तो du by dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर डिसिपेटेड एट रेजिस्टर, ये दोनों रिलेशन याद रखना। दिस इज व्हाट पावर डिसिपेटेड एट रेजिस्टर, क्लियर अंडरस्टूड। कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, इसका एनर्जी इसके पास जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ resistance 20 ohm, a coil of resistance 20 ohm and inductance 0.5 Henry, resistance 20 ohm and inductance 0.5 Henry is switched to DC 200 volt supply, is switched to DC 200 volt supply, DC 200 volt supply, full stop. Calculate the rate of increase of current, calculate the rate of increase of current bit 1 at the instant of closing the switch, at the instant of closing the switch, bit 2 after one time constant, after one time constant, bit 3 find the steady state current in the circuit, find the steady state current in the circuit, okay, solve this question. Resistance is 20 ohm, 0.5 Henry, 200 volt का सप्लाई है, ठीक है। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट मींस इट इज आस्किंग यू डी आई बाई डी टी। अब करंट सप्लाई तो है ना, सप्लाई है मतलब ग्रोथ है कि डीके, क्वेश्चन किसका है, ग्रोथ का क्वेश्चन है। अगर सप्लाई नहीं होता तो डीके बात करते हैं, आगे पता चले, पहले डी आई बाई डी टी पता कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। फॉर्मूला क्या था, आई इज आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एल, है ना। हमें क्या चाहिए, डी आई बाई डी टी। तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, अंदर घुसते हैं डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव इज व्हाट 0 माइनस e टू द पावर जो भी चीज होता है उसका डेरिवेटिव क्या रहता है सेम, माइनस टी बाई टाउ एल इनटू चेन रूल, माइनस टी बाई टाउ एल का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 बाई टाउ एल, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या होगा अंदर चेन, अंदर जब घुसेंगे तो ये है, अंदर घुसे तो माइनस 1 बाई टाउ एल। सो दिस इज द डेरिवेटिव। सो आई नॉट माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एल इंटू 1 बाई टाउ एल, ये है। अब ये इनिशियली ये पूछ रहा है, इनिशियली पूछे ना, हाँ एट द इनिशियल इंस्टेंट, तो टाइम तब क्या है 0। सो डी आई बाई डी टी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट, पीक करंट क्या होता है, आई नॉट इज ऑलवेज ई बाई आर। पीक क्या होता है, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तभी पीक करंट आता है कि नहीं, तो ई बाई आर, ई दिया हुआ है 200, रेजिस्टेंस इज 20, e टू द पावर t तो 0 है, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 0, टाउ एल का फॉर्मूला पता है l बाय r होता है, क्या होता है l इज हाउ मच 0.5 बाय r इज हाउ मच 20। नाउ सॉल्व दिस 10, तो 10 into 20 बाय 0.5 कितना आ रहा है 400 एम्पियर पर सेकंड। कितनों का आया था आंसर, ओनली 1। यही डिफरेंस है, तुमने और उसमें पढ़ता है, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। After one time constant.
आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट मतलब टी क्या होगा, टाउ एल, और वही चीज पूछ रहा है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या था, आई नॉट इंटू ई टू द पावर, टी के जगह में क्या डालेंगे, माइनस टाउ एल बाई टाउ एल इंटू वन बाई टाउ एल। सो आई नॉट बाई वन बाई टाउ एल, आई नॉट इंटू वन बाई टाउ एल तो आ चुका है ना, कितना था, देखो मैं बता रहा हूँ, टिक मार्क लगा रहा हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 400, वही तो निकाले थे ना भाई यहाँ पे, ये तो e टू द पावर 0 हो गया था, एंड e टू द पावर -1, e टू द पावर -1 का वैल्यू कितना होता है, 0.376। जल्दी करने का तरीका बस करो, कितना हो रहा है, 120 28 148 0 कैंसिल, 148 तो 148 एम्पियर पर सेकंड, ये भी आ गया। और क्या पूछा था भाई, The steady state current. स्टेडी स्टेट करंट इट इज आस्किंग, मींस इट इज आस्किंग यू आई नॉट आसान है, ई बाई आर ही है, दैट इज 200 बाय 20 10 एम्पियर, ऑल थ्री करेक्ट। अ 5 हेनरी इंडक्टर is placed in series, a 5 Henry inductor is placed in series with a 10 ohm resistor, is placed in series with 10 ohm resistor, full stop. An EMF of 5 volt being suddenly applied to the combination, full stop. Using these values, prove principle of conservation of energy. Using these values, prove principle of conservation of energy for time equal to the time constant. For time equal to the time constant. Okay, sorry. 5 हेनरी इंडक्टर, ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें प्रूफ करना है, ठीक, एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं हमें प्रूफ करना है एट वन टाइम कांस्टेंट, एट t इज इक्वल्स टू टाउ एल, ये तो l बाई आर फटाफट हो जाएगा, 5 बाई 10 जो कि कितना होता है, हाफ, ठीक। तो सबसे पहले ये डिके वाला क्वेश्चन है कि ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बैटरी लगा रहे हैं तो ग्रोथ क्वेश्चन है, ठीक। तो I इज हाउ मच, I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ एल, तो अभी तो t तो टाउ एल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर, t भी कितना है, टाउ एल, तो कितना हो जाएगा, -1, तो दिस इज नथिंग बट 0.63 I नॉट। तो 0.63 I नॉट का वैल्यू क्या होता है, e बाई आर, I नॉट क्या होता है, तो E है 5, R है 10, तो इतना एम्पियर ये करंट है मेरा उस टाइम का। तो अभी थोड़ा समझो, बैटरी है, रेजिस्टर है, इंडक्टर भी है, तो सबसे पहले डिसिपेटेड पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी कितना हो जाएगा, VI, तो पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी इज व्हाट, VI। तो इसका ईएमएफ कितना दिया है, 5 इंटू उस टाइम का करंट कितना है, 0.63 इंटू 5 बाई 10, इतना वॉट, ठीक है कि नहीं, इतना वॉट। तो पावर जो बैटरी ने लॉस किया होगा उसको गेन कौन किया होगा, रेजिस्टर और इंडक्टर, तो पावर गेन बाय रेजिस्टर पे, तो रेजिस्टर पे क्या फॉर्मूला होता है, I2R, है ना, तो I निकला हुआ है यहाँ से 0.63 इंटू 5 बाई 10 का स्क्वायर इंटू R इज हाउ मच, 10, इतना वॉट। उसके बाद पावर अक्रॉस इंडक्टर का निकालने का तरीका बताया गया है तुम लोगों को, कितना होगा, L di by dt क्या था, V था, फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I, तो L di by dt इंटू I, समझ गए। तो पहला बात हमें क्या निकालना है यहाँ पे, di by dt निकालना है, तो di by dt निकालो, di by dt इज हाउ मच, I नॉट रहेगा 1 माइनस इसका भी जो है, तो कैसे करेंगे, 0, 1 का डेरिवेटिव इज 0, माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ l इंटू चेन रूल -1 बाई
टाउ टी बाई टाउ एल का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो दिस इज हाउ मच आई नॉट इनटू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एल इनटू 1 बाई टाउ एल। आई नॉट कितना है, कितना है e बाई आर, हाफ तो 5 बाई 10। टी तो टाउ एल ही है, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा -1। e टू द पावर -1 का वैल्यू कितना है 0.37 इनटू 1 बाई टाउ एल। टाउ एल निकला हुआ था, l बाई आर है 1/2। टाउ एल निकाले कि नहीं 1/2। सो दिस इज di बाई dt। तो इसको पुट करो, l का वैल्यू है 5 इनटू di बाई dt की जगह इसको पुट करो। ये 5/10 कितना होता है 1/2 कट जाएगा, कट गया। तो 0.37 इनटू i यहां से 0.63 इनटू 5/10 कितना वॉट। ठीक है, ये सारे निकालने के बाद देखना पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी अगर इक्वल हो जा रहा है पावर बाय रेजिस्टर प्लस पावर बाय इंडक्टर, अगर ये हो रहा है दिस मींस व्हाट एनर्जी इज कंजर्व्ड। यही तो प्रूफ करना था। एलएचएस में ये, आरएचएस में ये दोनों निकालोगे, दोनों का ऐड करोगे ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, कंजर्व हो गया एनर्जी। समझे।